बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और जी स्पोर्ट्स के तमाम नाज़रीन को खुशामदीद। आप देख रहे हैं लेस प्रेजेंस जी स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप ट्रांसमिशन। एक मैच और वो मैच ऐसा इतना आज मतलब ज़रूरी था पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के चांसेस के लिए सेमीफाइनल में जाने के लिए। और अनफॉर्चुनेटली इंग्लैंड फिर जीत गया अपना दूसरा मैच, उन्होंने सक्सेसिव जीता और पाकिस्तान के लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा मुश्किल कर दिया है सेमीफाइनल क्वालिफाई करने के लिए। बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस इंग्लैंड की तरफ से। बेस्टॉ ने अपना दूसरे मैच में फिर 100 किया, सक्सेसिव 100 आया उनका। और ओवरऑल इंग्लैंड ने जो स्कोर पुटअप किया 305 रन का, वो काफ़ी रहा उनको न्यूजीलैंड को हराने में, और काफ़ी अच्छे मार्जिन से उन्होंने न्यूजीलैंड को शिकस्त दे दी। इस मैच के रिज़ल्ट का साफ मतलब यह है कि पाकिस्तान जो सिनेरियो फेस कर रहा है, पाकिस्तान का एक मैच बाकी है परसों जो खेला हुआ बांग्लादेश से। पाकिस्तान अगर वो मैच जीतता है तो 11 पॉइंट हो जाते हैं पाकिस्तान के, एट पार विद न्यूजीलैंड हो जाएगा, 11-11 दोनों टीमों के होंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली नेट रन रेट का सिलसिला है। अगर इस टूर्नामेंट के रूल्स के हवाले से यह है कि अगर दो टीमें लीग मैचेस के बाद बराबर पॉइंट्स पे फिनिश करती हैं तो फिर उनके नेट रन रेट चेक किए जाएंगे। और अगर नेट रन रेट की बात करें तो पाकिस्तान के लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है न्यूजीलैंड के नेट रन रेट से अपना नेट रन रेट बेहतर करना। और जो कैलकुलेशन सामने हमारी आई हैं वो तो कुछ ऐसी हैं कि अगर पाकिस्तान पहले बॉलिंग करता है तो फिर तो उनका कोई चांस ही नहीं है, मतलब नेट रन रेट के बेसिस पे क्वालिफाई करने का, अगर वो मैच जीतते भी हैं। और दूसरा सिनेरियो ये है कि अगर वो पहले बैटिंग करते हैं तो वो इतना ज़्यादा मुश्किल सिनेरियो है। अगर जो चीज़ें सामने आ रही हैं अगर वो सही है तो एक सिनेरियो ये है कि पाकिस्तान अगर 400 करता है तो पाकिस्तान को 84-86 पे आउट करना है बांग्लादेश को। पाकिस्तान अगर 350 करता है तो कोई 40 रन के करीब पे आउट करना है बांग्लादेश को, जो कि बहुत इम्प्रॉबेबल लग रहा है। तो पाकिस्तान के लिए अब जो नज़र आ रहा है वो यही है कि उनके लिए बहुत ज़रूरी है अपना आखिरी मैच जीतना इस वर्ल्ड कप का, और ऑन अ पॉजिटिव नोट फिनिश करना इस वर्ल्ड कप को। इंग्लैंड ने आज क्वालिफाई कर लिया वर्ल्ड सेमीफाइनल्स के लिए। और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जो अब हमें नज़र आ रहा है, जो पॉइंट्स टेबल अगर हम देखते हैं टॉप 4 टीमें जो आई हैं, मतलब जो ये वर्ल्ड कप स्टार्ट हुआ, जो आईसीसी की रैंकिंग्स थी, उस हिसाब से हम देखें तो तकरीबन वही सारी टीमें, तकरीबन क्या सारी वही टीमें अब सेमीफाइनल में हमें नज़र आ रही हैं जो कि एक्सपेक्टेड था इस वर्ल्ड कप से पहले कि वो क्वालिफाई करेंगे। और इसमें ऑस्ट्रेलिया टॉप पे बैठी हुई है 14 पॉइंट्स से, इनका अभी एक मैच बाकी है। मोस्ट वाली भी एक्सपेक्टेड है कि ये मैच जीत जाएंगे तो इनके 16 हो जाएंगे। उसके बाद फिर इंडिया है दूसरे नंबर पे 13 पॉइंट्स के साथ, इनका भी एक मैच बाकी। इंग्लैंड के पूरे मैच हो चुके हैं, न्यूजीलैंड के पूरे हो चुके हैं, और इंग्लैंड न्यूजीलैंड के 12 और 11 पॉइंट्स है। और प्लस में नेट रन रेट है न्यूजीलैंड का। पाकिस्तान 5th पोजीशन पे इस वक्त 9 पॉइंट्स के साथ, फिर श्रीलंका है, बांग्लादेश है, साउथ अफ्रीका है, वेस्ट इंडीज़ और अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान वाहिद टीम है इस टूर्नामेंट की जिसने कोई मैच अब तक नहीं जीता। कल इनका मैच होगा आखिरी इस टूर्नामेंट का। आज के मैच की जो ख़ास बात थी वो ये थी कि इंग्लैंड ने जो पिछला मैच जीता इंडिया से और आज जो मैच खेले, देवर अंडर इमेंस प्रेशर, कि उनको पता था कि अगर हम एक मैच भी हारे तो हम बाहर हो सकते हैं इस वर्ल्ड कप से। लेकिन उन्होंने आज भी शो किया कि क्यों वो टॉप रैंक साइड है वर्ल्ड की, और कितना उन्होंने मतलब जो है प्रोग्रेस किया है वनडे फॉर्मेट में। जेसन रॉय का कितना अहम किरदार इस टीम में वो भी आज हमें फिर नज़र आया एक दफ़ा और, कि आज फिर उन्होंने जो है हाफ सेंचुरी की और फिर बेस्टॉ के साथ मिलकर उन्होंने एक बहुत ही शानदार ओपनिंग स्टार्ट दिया इंग्लैंड को। और वो ओपनिंग स्टार्ट जो है वो प्लेटफॉर्म बना इंग्लैंड की जीत का। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं फवाद मुस्तफ़ा है, क्रिकेट एनालिस्ट है, ख़ुद भी क्रिकेट खेल चुके हैं और आप इनको रेगुलर सुनते हैं। सवेरा पाशा है हमारे साथ और गुलाम अली है हमारे साथ। आप तीनों हज़रात का जो है जी स्पोर्ट्स में आप तीनों को खुशामदीद। और गुलाम अली, आज का मैच जो रिज़ल्ट आया इंग्लैंड का, न्यूजीलैंड पिछले 3 मैच से अच्छा नहीं खेल रही, और मतलब जो रिज़ल्ट आज आया आई थिंक इट वाज एक्सपेक्टेड कि इंग्लैंड जीतेगी आज। लेकिन मुझे एक बात बताएं सवेरा, कि जो आज मतलब मैच की पोजीशन आई और जिस तरह से इंग्लैंड इतने बड़े मार्जिन से जीता, मतलब डिसअपॉइंटेड है पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस। ऑब्वियसली दे वर एक्सपेक्टिंग मतलब टफर मैच एंड दे वर परहैप्स आल्सो एक्सपेक्टिंग कि आज न्यूजीलैंड जीत जाएगा इंग्लैंड से, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो मतलब क्या इंग्लैंड की जो डेस्परेशन थी सेमीफाइनल में क्वालिफाई करने के लिए वो आज हमें नजर आई, या न्यूजीलैंड ने बहुत गंदा खेला? देखिए, इंग्लैंड हैज बाउंस बैक रियली स्ट्रांग। बहुत तेजी से जो है इंग्लैंड ने जो है वो बाउंस बैक किया है, और वही बाउंस बैक जो है वो न्यूजीलैंड में देखने को नहीं मिला। जिस तरह न्यूजीलैंड जब पाकिस्तान से हारी उसके बाद से न्यूजीलैंड की जो बॉडी लैंग्वेज है वो खत्म होना शुरू हो गई।
उतनी अच्छे तरीके से उन्होंने बाउंस बैक नहीं किया जितने अच्छे तरीके से। और जिस तरह गुलाम अली ने कहा कि वो लकी थे कि इनिशियली वो सबसे पहले जाके टॉप पे बैठ गए थे, क्योंकि उनके सारे जो मैचेस थे, लेकिन उसमें मतलब would you say lucky because अगर वो टॉप में बैठे तो इसलिए बैठे कि वो 5 मैच इन रो जीते ना। बट 5 मैच इन रो किस से थे? किस से थे आप बताओ? जो इनिशियल मैचेस थे वो उन टीमें टॉप तो सारी टायर 9 टीम से टीमें आपने सबसे ही खेलना है ना। नहीं, बट वो जो टॉप टायर टीम्स थी वो उन्होंने बाद में फेस किया, इसलिए न्यूजीलैंड वो टीम जो कि सबसे पहले टॉप पे जाके बैठी थी टेबल के, अब वो शायद 4th पे एंड कर रही है। नहीं, बट आई थिंक सवेरा के देखें बात ये होती है, ये न्यूजीलैंड के मैच रिजल्ट्स हैं। आप देखें कि इन्होंने मतलब जो शुरू के मैचेस खेले, ठीक है वो कदरे उस टीमों से खेले जो कि मतलब इतनी स्ट्रांग नहीं थी, लेकिन एट द सेम टाइम यू हैव टू विन अ मैच ना। ऐसा तो नहीं होता कि आप मतलब एक केक वॉक होती है आपको पॉइंट मिल जाता है, आपको जीतना पड़ता है। और उन्होंने स्टार्ट इतना अच्छा लिया कि जो एक तरीक़ेकार होता है कि अगर आप एक सिंगल लीग खेल रहे हैं तो यू नीड टू विन ऑल योर। पाकिस्तान को भी हल्का मैच मिला था पहला, एक्सपेक्टेशन तो ये थी ना कि पाकिस्तान वेस्ट इंडीज को हराएगा, लेकिन वो उल्टा हो गया, वेस्ट इंडीज ने उल्टा पाकिस्तान को बड़े मार्जिन से हरा दिया। तो गलती तो उसमें पाकिस्तान की हुई ना। न्यूजीलैंड डिडंट मेक दैट मिस्टेक इन द अर्लियर मैचेस, वी मेड दैट। एक मैच था न्यूजीलैंड का टफ, वो अबेंडन हो गया, लकीली उनको 1 पॉइंट मिल गया उससे इंडिया के खिलाफ। मगर क्या पता अगर वो मैच हो जाता, क्रिकेट है आपको नहीं पता, मगर अगर वो मैच हो जाता और वहां उनकी वो विनिंग स्ट्रीक टूटती तो क्या पता वो डिप करते, क्या पता पाकिस्तान श्रीलंका का जो मैच था उसमें श्रीलंका पाकिस्तान को हरा देता। वो तो बहुत सारे क्या पता है ना, बट इन द एंड जो हमें पता है वो ये पता है कि जो टॉप 4 टीम, what I don't understand is in this World Cup also, ठीक है, it's a World Cup and obviously not every team will qualify, there are only 4 spots, लेकिन मतलब जो मुझे एक चीज़ नज़र आ रही है ना पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस की तरफ से, मतलब जो मैं सोशल मीडिया पे देख रहा हूँ, जो लोग बात करते हैं मिलते हैं, मतलब वी आर ब्लेमिंग एवरी अदर पर्सन इन द टूर्नामेंट एक्सेप्ट आवरसेल्व्स। व्हाई आर वी ब्लेमिंग आवरसेल्व्स? वी डिडंट प्ले वेल। सी इवन आफ्टर, बात यह है कि इवन आफ्टर आपने जो कमबैक किया 4 मैच, जो आपको 4 मैच जीतने थे, उसमें भी तो आप देखें आपने कोशिश ही नहीं की कि आप नेट रन रेट को अपना बेहतर करें और उस लेवल पे आए कि न्यूजीलैंड से फिर आप मुकाबला कर सके। मतलब आप जीते, एक आपके कैसे बोलते हैं, जो पहला साउथ अफ्रीका था आप खेले उसमें आपने अच्छा टोटल किया, लेकिन अगेन यू अलाउड देम टू गेट टू क्लोज टू योर स्कोर, यू लॉस्ट बाय ओनली 49 रन्स, ठीक, 1/49 रन्स। सेकंड मैच में अगेंस्ट न्यूजीलैंड आप बिल्कुल लास्ट ओवर में आके आप जीते, तो नेट रन रेट जब खत्म कर सकते, नेट रन रेट हो गया आपका। फिर कम टू अफगानिस्तान व्हिच वाज अ मैच व्हिच वी शुड हैव वन बाय अ बिग मार्जिन एंड क्विकली डोमिनेटेड। हाँ, और वो हम वो तो शुक्र करें हम जीत गए वो मैच। Exactly. तो व्हाई शुड वी ब्लेम अदर्स कि जी वो इंडिया ने जानबूझ के हारा और वो ऐसा हुआ और वो फलाना हुआ, ढिमकाना हुआ। भाई हम बुरा खेले, दैट्स इट, खत्म हो गई बात। हमने स्टार्ट ही गंदा किया, बिल्कुल पहला मैच ही हमने गंदा खेला ना, खत्म हो गई कहानी। फिर उसके बाद then you have to come back, we made a good comeback against England, but after that मुश्किल पर इंडिया का मैच हम हार गए, जो सबसे क्रूशियल आई थिंक सवेरा हमारे लिए मैच था। बिल्कुल, क्योंकि अगर इंडिया से अगर हम जीत सकते वो मैच, अगर हम जीत जाते तो मेरे ख्याल से हमारा अप्रोच ही डिफरेंट होती है वर्ल्ड कप। उसके बाद तो बॉडी लैंग्वेज ही बिल्कुल डिफरेंट हो जाती है। हम ट्राइड एफर्ट तो की फवाद आने की, लेकिन आई थिंक दिस इज रॉन्ग टू ब्लेम अदर्स कि जी वो ऐसा होता तो ऐसा होता, वैसा होता तो वैसा होता। जो आप बात कर रहे थे, मतलब मैंने यहाँ तक सुना फवाद, सॉरी टू इंटरप्ट यू, कि लोग कह रहे हैं न्यूजीलैंड तो डिजर्व ही नहीं करता सेमीफाइनल करे। यार आप कैसी बात कर रहे हो, मतलब वो है ना सेमीफाइनल में, खत्म हो गई कहानी, अब वो डिजर्व करता है नहीं करता। देखिए वहीद भाई, आपने जो शुरू में बात की ना कि टॉप 4 टीमें जिनकी बात हो रही थी वो पहुंचेंगे, वो पहुंच गई। हम 6ठे नंबर पे स्टार्ट कर रहे थे, हम अगर फिनिश करते हैं जीत के तो हम 5वें या 6ठे पे फिनिश करेंगे, तो हम वहीं रहे। और अगर बात भी दैट विल नॉट डिपेंड, बिकॉज इफ वी बीट, इंशाल्लाह अगर हम बांग्लादेश को हरा देते हैं तो फिर भी हम 5th पे आ जाएंगे। तो मतलब हमारा ठीक है, एक स्पॉट इंप्रूवमेंट, एक स्पॉट ऊपर हम चले जाएंगे। दूसरी बात ये कि हमने गलतियां हारते हैं तो फिर एक स्पॉट नीचे हमने गलतियां की, और गलतियों की जहां तक ताल्लुक है वो ये है कि आपने जो मैच हारा, चले वो तो हार गए, प्लस वो जो बात हो रही थी कि आप तैयारी रखते हैं कि अगर आपने साउथ अफ्रीका से जीतना है तो थोड़े से लंबे मार्जिन से जीतना है, उसी तरह न्यूजीलैंड, फिर इवन अफगानिस्तान, उसके अगेंस्ट तो आप, हमने तो सही मायनों में हम बच गए हारते जो है वो कहते हैं जश्न मना रहे हैं। खराब थी वो पिच, बड़ी स्पिनिंग ट्रैक थी, इसलिए पाकिस्तान को बहुत मुश्किल हुई। तो आप अफगानिस्तान पे विकेट खराब, सर इसमें नहीं होता ना। अगर ऐसा था तो फिर आप अफगानिस्तान को 125 पे आउट कर देते, अगर पिच खराब थी तो आपने क्यों उनको 220 करने दिया? देखिए सर, आप जब तक इस चीज से नहीं हटेंगे और अपने आप को गलती एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आप बेहतर टीम नहीं बनेंगे। आप अगले वर्ल्ड कप में भी यही होगा, उसके अगले वर्ल्ड कप में भी यही होगा। आपने गलती तस्लीम करनी पड़ेगी, आपको अच्छी क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। आपके यहाँ से पूरे वर्ल्ड कप में 100 बना है, बांग्लादेश से 2500 बने टोटल अब तक वर्ल्ड कप में, आज का बेस्ट होगा 100 मिला के
एंड दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, 25 में से 1800 जो टॉप 4 टीमें इस वक्त उनकी तरफ से आए, उनकी तरफ से फिर 700 बनाए इंग्लैंड ने, जी कोई 600 मतलब इंडिया की तरफ से 5 या 600 बने हैं, ऑस्ट्रेलिया की तरफ से 400 बने हैं, मतलब ऑल दोस टॉप बांग्लादेश की तरफ से ये बल्कि 3 ये बल्कि अगर आप इवन 300 प्लस रन्स जो टीमों ने बनाए इस टूर्नामेंट में, अगर वो भी आप देखें तो उसमें आप देखें ऑस्ट्रेलिया ने 4 दफा 300 प्लस किए, बांग्लादेश ऑफ ऑल टीम्स ने 3 दफा किया, इंग्लैंड ने 6 दफा किया, इंडिया ने 4 दफा किया, पाकिस्तान ने 2 दफा किया, न्यूजीलैंड ने 1 दफा भी नहीं किया, क्योंकि इनको जरूरत ही नहीं पड़ी करने की, क्योंकि दे वर प्लेइंग लाइक, हमने चार्ट देखा, वो टीमें ऐसी थी कि इन्होंने पहले बॉलिंग की, उनको जल्दी आउट किया और फिर वो स्कोर कर लिया। और नेट रन रेट वेस्ट इंडीज ने 2 दफा किया, श्रीलंका ने और साउथ अफ्रीका ने, बट आई थिंक जो सबसे इस टूर्नामेंट में जो सबसे डिसअपॉइंटिंग टीम रही है वो साउथ अफ्रीका रही है, विदाउट एनी। लेकिन गुलाम अली, जो ये बात हो रही है कि ठीक है, आई मीन मे भी लगता यही है कि अब हम सेमीफाइनल नहीं खेलेंगे, लेकिन बात यह है कि वी नीड टू लर्न फ्रॉम अदर टीम्स। हमें देखना पड़ेगा कि हमारी क्रिकेट कहाँ जा रही है और कैसे जा रही है, आगे चल के काफ़ी वो होगा, मतलब जो भी होगा सोल सर्चिंग होगी। लेकिन आई थिंक इंग्लैंड डेफिनेटली आई थॉट डिजर्व टू बी इन द सेमीफाइनल्स। बिल्कुल, जो ब्रांड की क्रिकेट खेल रहे हैं, जो प्रिपरेशन थी, नो डाउट कि पाकिस्तान से हारने के बाद थोड़ा नीचे गए थे वो, और उसकी फिर उसके बाद जो मेन मैं कहूँगा इस वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल तक पहुँचाने में अगर एक प्लेयर का नाम लो तो जेसन रॉय, और दूसरा जोफ्रा आर्चर। अच्छा, इत्तेफाक की बात ये देखें गुलाम अली के जो 3 मैच इंग्लैंड हारा, बल्कि 3 में से 2 मैचेस में आई थिंक रॉय नहीं था, रॉय नहीं खेल पाया, सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ था वो, हाँ, शादाब ने उसको आउट, बाकी श्रीलंका के खिलाफ भी नहीं था, और फिर उसके बाद जो जीता इंग्लैंड उनके खिलाफ शादाब के खिलाफ आउट गया। उसके बाद उसको दूसरी टीमों ने भी ट्राई किया, न्यूजीलैंड ने भी ट्राई किया पकड़ने उसको स्पिनर के जरिए, लेकिन नहीं पकड़ा गया, पकड़ में आया। अजी आप लोग बात कर रहे थे पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से, अब इसको कौन किस तरह लेता है, जो मैं कहने जा रहा हूँ कि पाकिस्तान ने जो क्रिकेट खेली ना इस वर्ल्ड कप में, मेरे हिसाब से अच्छी क्रिकेट खेली अकॉर्डिंग टू देयर कैपेसिटी। मैं समझता हूँ बहुत अच्छी क्रिकेट खेली, क्योंकि जब आप किसी भी टीम से, आप ये कह रहे हैं बेसिकली कि हमारी कैपेसिटी ये है कि अगर हम अफगानिस्तान से खेल रहे हैं और 220 चेस कर रहे हैं तो हम बिल्कुल आखिरी ओवर में 7 विकेटों के नुकसान पर चेस मैं आपको कैपेसिटी बता रहा हूँ ना, कि आपका मैच होता है इंग्लैंड से, ठीक है, आप कहते सवाल ही पैदा नहीं था पाकिस्तान जीत जाए, पाकिस्तान जीत जाता है। आपका मैच हो न्यूजीलैंड से, कहते नहीं भाई बड़ा मुश्किल है पाकिस्तान का जीतना, पाकिस्तान वहाँ जीत जाता है। आपका मैच साउथ अफ्रीका से होता है, आप कहते हैं 50-50, पाकिस्तान वहाँ जीत जाता है। आपका मैच होता है अफगानिस्तान से, आप कहते हैं बड़ा टफ मैच होगा, यानी 50-50, वहाँ पाकिस्तान जीत जाता है। इसका मतलब ये जो आपकी सोच थी, हमारी सोच थी, उस सोच से अट पार गए, वो ऊपर गए। अब ये पाकिस्तान क्रिकेट का काम है कि इनकी कैपेसिटी कैसे बढ़ानी है आपने। मेरे ख्याल में अपनी कैपेसिटी से अच्छी क्रिकेट खेला पाकिस्तान, और 5वीं पोजीशन पे इस वक्त है, हो सकता है 6ठी पे चला जाए, हो सकता है 5वीं पे रह जाए। अब जिसको जिस तरह समझना है। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मैं ज़रूर एक बात बोलूँगा कि अब जो भी आप डैमेज कंट्रोल स्टेप लें बाद में, वर्ल्ड कप के बाद ख़त्म होने के बाद, गुलाम अली को जरूर कंसिडर कीजिएगा किसी रोल के लिए, क्योंकि ऑप्टिमिस्टिक इन्होंने कमाल डिफेंड किया है, कहा कि पाकिस्तान भी कैपेसिटी पे खेला। मारने की बात नहीं है, मारने की बात नहीं है। जो एक जनरल परसेप्शन था ना अफगानिस्तान से मैच से पहले लोगों का, मुश्किल लग रहा था अफगानिस्तान से कि हम हारेंगे या जीतेंगे, डाउट में थे हम। वार्म अप की वजह से भी, एक तो वार्म अप की वजह से थोड़ा सा आप देखिए, आप जो सोचते हैं ना अपनी टीम के बारे में, आपकी जो स्ट्रेंथ के बारे में, हमारी टीम का क्या हल होगा, तो उससे जब आप जो रिजल्ट देखते हैं ना, यही है गुलाम अली कि हमारी जो सोच है वो गलत है। हमारे क्रिकेट फैंस हैव बिकम सो यूज्ड टू दिस थिंग कि जी अनप्रेडिक्टेबल टीम है और ऐसी है, और ये हम एक्सेप्ट करते हैं। शायद यही वजह है कि हमारी टीम ऊपर नहीं जाती। हमें अपनी सोच बदलने की शायद ज़रूरत है, हमें अपने एक्सपेक्टेशंस बढ़ाने की ज़रूरत है अपनी टीम से, इस सेंस में कि हम बोले कि नहीं आप कंसिस्टेंट होना, अच्छा खेलें, ये सब छोड़ दें कि आपने एक मैच अच्छा खेला, थोड़ा सा अगर लक आपको फेवर कर जाती ना, तो आज आप सेमीफाइनल में होते। हाँ बिल्कुल, 92 में जैसा किया था वो लक नहीं, जैसे चैंपियंस ट्रॉफी में किए थे उस वक्त सितारे आपके ज्यादा स्ट्रांग थे, आज नहीं थे, इस दफा नहीं, इस दफा कम थे। चलो बहरहाल हम मतलब लक पे चलेंगे। यानी हर टूर्नामेंट का कॉम्बिनेशन जो है वो हार्ड वर्क और लक है। आप कह रहे हैं हार्ड वर्क पूरी होगी, लक फैक्टर तो आपका है, लक फैक्टर आता है 40। पॉइंट्स टेबल दिखाइएगा जरा एक मिनट, पॉइंट्स टेबल हम फिर देखना चाहते हैं। लक फैक्टर बिल्कुल आता है, बट हार्ड वर्क भी आता है। पॉइंट्स टेबल में फिर देखना चाहूंगा, ये जो लक और उसकी बात हो रही है, लक उन्हीं का साथ देता है जो बहादुर होते हैं, जो बहादुर डिसीजंस लेते हैं। नहीं, मैं पॉइंट्स टेबल देखना चाहता हूँ। टॉप पे कौन सी टीम है गुलाम अली? ऑस्ट्रेलिया। ये है टीम, ये कोई लक वक्त में बिलीव नहीं करती भाई,
ये अपना प्रोफेशनल एटीट्यूड से जीतती है मैचेस। मैंने और ये वो टीम थी जो अभी 6 महीने पहले मरी पड़ी हुई थी, इनको घर पे मार के जा रही थी टीम में, इंडिया ने आके इनको सूझा, सबने आके इनके साथ बुरा शर किया। इस टीम ने अपने आप को उठाया, और वो भी उठाया कब? विदाउट स्टीव स्मिथ एंड डेविड वार्नर, क्योंकि प्लानिंग अच्छी थी उसके, स्टीव स्मिथ आए तो मैनेजमेंट प्रोफेशनल थी, उनका कप्तान कन्विक्शन सही था। बात करने से पहले हम वही कौन मेरी बात उसी लगता आगे फंस गए कि पाकिस्तान अपनी कैपेसिटी से अच्छी क्रिकेट खेला है। बस हम इसी में रहेंगे, तो हमारी इतनी कैपेसिटी कम क्यों है, और इसी में हम लगे रहेंगे। कब तक इस तरह की अप्रोच लाएंगे कि हमने कंसिस्टेंटली जीता? फिर मैं समझता हूँ फिर शायद इमरान खान जो करना चाह रहा है डोमेस्टिक स्ट्रक्चर के साथ, फिर शायद वो फिर ठीक है, फिर वो जो करना चाह रहा है शायद यही इसी की जरूरत है। कैपेसिटी बढ़ जाएगी हमारी, हो सकता है कि शायद कुछ हमारा एटीट्यूड चेंज, हमारी अप्रोच ही चेंज हो जाए। हम जब इस चीज़ पे, जैसे हम देख रहे हैं गुलाम अली चीज़ पे सेटिस्फाइड है कि यही है हमारी कैपेसिटी टीम की। क्यों भाई, क्यों ये हमारी कैपेसिटी है? जितनी क्रिकेट खेली जाती है मेरी हमारी कैपेसिटी नहीं, आपने यही कहा, प्लीज यू सेड दिस, यू सेड कि जो हमारी कैपेसिटी उस हिसाब से हम सही खेले, अच्छा यही कहा, उससे अच्छा खेले, तो फिर उससे अच्छा खेले। तो अगर हमारी यही कैपेसिटी है, बढ़ानी है इसको, एक ऐसे मुल्क की बढ़ानी जिस जगह, नहीं सुन ले मेरी बात, एक मुल्क जहां पर हर गली कोचे में क्रिकेट खेली जाती हो, उस मुल्क की अगर ये कैपेसिटी हो जहां लाखों बच्चा खेल रहा है क्रिकेट, जी, जहां किसी और गेम की जगह नहीं है, उसकी अगर ये कैपेसिटी है तो भाई देन आई एम सॉरी। फिर मैं समझता हूं कि फिर आप क्रिकेट पे आ रहे हैं, मैं फिर हम फुटबॉल आउट कर लेते हैं, फुटबॉल पे काम कर लेते हैं शायद। थोड़ा सा आज के मैच की बात बता दो ना, थोड़ा सा बता दो। बहुत टाइम होगा आगे इस पे बात करने के लिए, अभी रुक जाए, पाकिस्तान बांग्लादेश का मैच हो जाए ना पूरा कंप्लीट, उसके बाद फिर करेंगे पोस्टमार्टम जो करना हो। अच्छा आज बता दें आप कि पाकिस्तान बांग्लादेश के मैच में आप क्या देख रहे हैं, ताकि उस हिसाब से बांग्लादेश जीतेगा। चले अगर वहां पाकिस्तान जीता इसका मतलब फिर पाकिस्तान ने अपनी कैपेसिटी ज्यादा क्रिकेट खेली। कैसे? अगर जीतता है तो पाकिस्तान, क्योंकि आपने एक्सपेक्ट किया कि वो हारेगा ना, आपने एक्सपेक्ट किया कि बांग्लादेश से हार जाएगा पाकिस्तान। देखें, मेरे एक्सपेक्ट करने की बात नहीं है, आप एक इंडिविजुअल की एक्सपेक्टेशन पे क्यों जा रहे हैं? आपने एक्सपेक्ट किया कि पाकिस्तान जो है वेस्ट इंडीज से जीतेगा, ये एक्सपेक्ट किया था? बिल्कुल किया था, हार गया पाकिस्तान, ठीक है। आपने एक्सपेक्ट किया कि इंग्लैंड से नहीं जीतेगा, पाकिस्तान जीत गया, तो ये आपकी गलत एक्सपेक्टेशन है ना भाई। मैं तो ये एक्सपेक्ट करता नहीं, मैं ये एक्सपेक्ट करता हूं, मेरी बात सुने, मैं ये एक्सपेक्ट करता हूं पाकिस्तान वेस्ट इंडीज को मारेगा, पाकिस्तान इंग्लैंड को ही मारेगा, क्योंकि हमारी क्रिकेट इतनी खेली जाती है, इतना पैसा हम लगाते हैं क्रिकेट में, इतना पैसा हम लगाते हैं क्रिकेट में, इतना पैसा हम देते हैं प्लेयर्स को कि वी एक्सपेक्ट कि ये जीतेंगे हर मैच, जीतना चाहिए। क्या बात है? कह रहे थे कि ऑस्ट्रेलिया ने, ऑस्ट्रेलिया जो टॉप पे है वो अपनी प्लानिंग, अपनी जो उनकी एक क्रिकेट का स्ट्रक्चर उसकी वजह से पहुंचना। तो पाकिस्तान में आप क्या कह रहे हैं, मतलब आपका क्या जो माइंडसेट है आपका ऑस्ट्रेलिया की तरह है? नहीं, एक सेकंड, माइंडसेट को एक तरफ करें, एक सेकंड, माइंडसेट को एक तरफ करें। आप मुझे बताएं इस टीम को किस चीज की कमी है? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने किसी चीज से डिप्राइव किया इस टीम को? अच्छी मैनेजमेंट की कमी। तो फिर ये क्या बात हुई यार? आप इससे ज्यादा और क्या मैनेजमेंट देंगे? आप दुनिया के टॉप फॉरेन कोच लाके दे रहे हैं, टॉप आप उनको सपोर्ट स्टाफ दे रहे हैं, बकौल आपके मतलब टॉप कप्तान है, सब कुछ है, तो फिर मुझे बता देना फिर क्या रहा? फिर इसी मैनेजमेंट का बता दें, चैंपियंस ट्रॉफी जीती, मेरिट को प्रिवेल करें, सब सही हो जाएगा। क्या मेरिट क्या प्रिवेल करे? मुझे लगता है एक साइकोलॉजिस्ट रह गया, वो रख लें शायद, जो दिमागी स्ट्रॉन्ग वो भी रखा जाता है ना, वो भी रखा जाता है, तो वो नहीं रखा जाता, स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट नहीं रखा जाता है, ठीक है ना? नहीं, मेरिट को प्रिवेल ना करें। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं सवेरा कि वी नीड टू चेंज आवर थिंकिंग यार। Definitely इंडिया we ने need उस to दिन change our इंग्लैंड हार गया, हम बैठ के सब वही रो रहे हैं, इंडिया जानबूझ के आ रहा है, इंडिया जानबूझ के आ रहा है। अरे भाई आप उस मैच के ऊपर आप जाइए, क्यों कर रहे हैं? हम मीडियोकर होना हमने एक्सेप्ट कर लिया, जिस तरह हम अपनी पूरी लाइफ में हर चीज एक्सेप्ट कर लेते हैं। जी 3 दफा लाइट जाती है, हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, ये हमारा स्केड्यूल है, हर चीज में क्विक अनप्रेडिक्टेबल एक्सेप्ट। आप अगर एक्सेप्ट करी ना, ठीक है ना, तो आप कर सकती हैं, लेकिन जिन्होंने काम करना है उनको एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। कर लिया ना उन्होंने, उनको बेटरमेंट के लिए फिर जब तक एक्सेप्ट नहीं करेंगे बेटर कैसे करेंगे? एक्सेप्ट करेंगे तो बेहतरी की तरफ जाएंगे ना। जब आप गलतियां अपनी एक्सेप्ट करेंगे तभी तो बेहतरी की तरफ जाएंगे, क्योंकि हमारे हाथ में पाकिस्तान की बात है। बिल्कुल, मैंने ये बात नहीं है, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट डिस्कस करने, नहीं विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट मैं आपको बताता हूं। देखें, अब विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट मैं एक बात बोलूं, यहां पर बात यह है कि हमारे पाकिस्तान क्रिकेट में एक जो सबसे बड़ा फैक्टर है कि हमारी क्रिकेट नहीं कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्म करती है, उसमें फॉर्मर प्लेयर्स की कम्युनिटी है, क्योंकि फॉर्मर प्लेयर्स के अपने इतने लाइक्स और डिसलाइक्स है, इतने स्ट्रॉन्ग, इतने अपने एंगल्स होते हैं कि कोई लिमिट नहीं है। वही वकार जब कोच था, वही मिसबा जब मतलब कप्तान था, तो उड़ाए जा रहे हैं उनको, उड़ाए जा रहे हैं उनको, उड़ाए जा रहे हैं उनको, हर चीज पे अच्छी चीज पे उड़ाया जाता था। मैं सही बात कर रहा हूं ना, किसी के उड़ाने से आप मेरी बात सुन लेना, चाहिए, ये बात आप ना करें। आप यहां बैठ के जो बात करते हैं उसका फर्क पड़ता है,
ये आप ना बोलें कि फर्क इसका नहीं मतलब पड़ता। बड़े कच्चे जहन के लोग बैठे बिल्कुल नहीं, फिर आप अब आप कि फजूल वो बच्चेखाना बातें analyze कर नहीं रहे कर पाते चीजों को, हैं। नहीं, अपने आई एम फैसलों सॉरी, को- आई एम सॉरी, फैसलों को वो आई एम जो- सॉरी। आपने इन्फ्लुएंसर्स का वर्ड सुना है? इन्फ्लुएंसर्स का वर्ड सुना है आपने? बहुत क्या इन्फ्लुएंसर्स क्या होते हैं, मुझे जरा बताएं आप। ऐसी बात है, इन्फ्लुएंस नहीं, करना। क्या होता है? देखिए इन्फ्लुएंसर्स वो है जो आजकल सोशल मीडिया पे बैठ के लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं अपने वीडियोस से। इन्फ्लुएंस करना बहुत आसान होता है किसी को भी। आप बैठ के एक चीज रिपीट करते हैं ना, रिपीट आप लोगों ने बैठ के रिपीट किया, मिसबा स्लो, मिसबा टिक टुक टक, ये करते करते लोगों ने मानना शुरू कर दिया कि हाँ जी मिसबा तो बड़ा स्लो है, अब मिसबा ने तो पाकिस्तान टीम को ये किया। ये होता है इन्फ्लुएंस भाई। ये आप ना इतनी जल्दी आप बोले कि नहीं हमारे बोलने से क्या होता है, हमारा कच्चा जहन है। अब ब्रेक ले लेता हूँ मैं, ब्रेक लेता हूँ भाई, ब्रेक क्या जाते हैं वापस। वेलकम बैक। देख रहे हैं आप लेस प्रेजेंस जी स्पोर्ट्स स्पेशल वर्ल्ड कप ट्रांसमिशन। और अब तो बातें चलती रहेंगी, ऐसी बातें डिस्कस होगा, पूरा पोस्टमार्टम होगा क्या हुआ। और अभी एक मैच बाकी है पाकिस्तान का। पाकिस्तान ने मैच जीतना ज़रूरी है पाकिस्तान के लिए, लाइक आई सेड, टू एंड ऑन अ विनिंग नोट। एंड यू नेवर नो, दिस इज़ क्रिकेट, कुछ भी हो सकता है भाई। 20 रन पे भी टीमें आउट हुई हैं तो कुछ भी हो सकता है। तो अनटिल अनलेस मतलब बिल्कुल पाकिस्तान का बांग्लादेश से मैच जब तक कि ना हो जाए तो वी कैन से कि हाँ जी पाकिस्तान इज़ इन कंटेंशन फॉर द सेमीफाइनल स्पॉट। लेकिन जो बात हम कर रहे हैं या ब्रेक से पहले जो हम बातें कर रहे थे, ये बातें तो हमारी चलती रहेंगी और ये आर्गूमेंट्स भी होंगे, काउंटर आर्गूमेंट भी होंगे। लेकिन एक चीज़ बिल्कुल क्लियर है, वो ये है कि क्रिकेट जो है वो आपका मेन स्पोर्ट्स है पाकिस्तान का। जितनी ज़्यादा क्रिकेट खेली जाती है पाकिस्तान में, शायद किसी और मतलब मेरे ख्याल से नहीं खेली जाती हो। इंडिया मोस्ट प्रोबेबली ज़्यादा खेली जाती होगी, लेकिन अब अगर हम कंपेयर करें दूसरी कंट्रीज से तो सबसे ज़्यादा हमारे वहाँ क्रिकेट खेली जाती है। जितने बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं उनकी तादाद सबसे ज़्यादा है। हर लिहाज से जो है क्रिकेट इज़ द नंबर 1 स्पोर्ट्स इन पाकिस्तान। तो फिर कोई वजह नहीं है कि वी शुड बी वर्ल्ड चैंपियन एंड वी शुड बी द नंबर 1 साइड कंसिस्टेंटली इन द वर्ल्ड। लेकिन उस पर हम बातचीत करेंगे आगे के शोज़ में। अगर मैं बात करूं आज के मैच की तो आज बेस्टॉ ने फिर बड़ी शानदार इनिंग्स खेली। अंडर प्रेशर थे बेस्टॉ। काफ़ी इंग्लैंड टीम पर क्रिटिसिज्म हुआ था जब वो श्रीलंका से मैच हारे एंड दे वर इन डेंजर ऑफ बीइंग नॉकड आउट ऑफ द सेमीफाइनल्स। और जिस तरह से उन्होंने कमबैक किया है इस टूर्नामेंट में, 2 लगातार मैच जीत के, इट शोड के उनके पास टेम्परामेंट है। लेकिन आज अगेन हमें फवाद लगा कि पिच जो थी, ब्रिलियंट स्टार्ट बाय मतलब इंग्लैंड, और फिर एकदम से वो पिच स्लो होना शुरू हुई। और वही हमने देखा पैटर्न जो चला रहा है पिछले मैचेस में कि विकेटें गिरी और उतना स्कोर नहीं बना जो कि एक्सपेक्टेशन थी। वही एक्सपेक्टेशन जो थी, जो 190 के करीब आपने कर लिए थे 30 ओवर 33 ओवर में, और उसके बाद लग ही रहा था कि 450 350 तो बनेंगे। फिर उसी तरह प्लेयर्स आपके आउट होने शुरू हो गए। बेयरस्टो के हवाले से मैं ज़रूर वही तो बात करूंगा कि जब हम ये श्रीलंका से हारे थे ना, तो बहुत ज़्यादा उनका मीडिया भी क्रिटिसाइज कर रहा था, जिसमें बेयरस्टो आए और उन्होंने आके कहा, फॉर्मर प्लेयर्स भी कर रहे थे कि वेट करें और हम बताएंगे। उसके बाद बेयरस्टो ने पिछले मैच में भी 100 किया और इस भी मैच में 100 किया। तो मेंटली हम बात करते हैं कि जी ब्रिटिश प्लेयर वीक है, लेकिन बेयरस्टो बिकॉज जिस हादसे से गुजर के आए हैं, जो उनके वालिद के साथ हुआ था, उनकी वालदा का, तो मेंटली बहुत स्ट्रांग है। और उसने अपने ऊपर लेके कि नहीं इंग्लैंड को परफॉर्म करना है, और ख़ुद से दोनों इतनी अच्छी इनिंग्स खेली, जिस तरह से स्टार्ट लिया जब वो 100 कर गया, सो उससे दोनों मैचेस में फर्क पड़ा। और मजे की बात ये फवाद कि ये वो इंग्लैंड टीम है जिसमें भी जॉर्ज बटलर फेल जा रहा है, मतलब he's not getting runs, जो कि पिछले कई 2 साल 3 सालों में अगर आप देखें तो बटलर ने बहुत रन किए इंग्लैंड की तरफ से नीचे से, जिसकी वजह से इंग्लैंड ने बड़े बड़े टोटल किए। उतने रन नहीं कर रहा, दे ही स्ट्रगलिंग फॉर फॉर्म। लेकिन उसके बावजूद स्टार्ट इतना स्ट्रांग मिल रहा है इंग्लैंड को जेसन रॉय और बेस्टो का, कि वो बाद में अगर स्लो भी हो जाते हैं तो स्टिल मैनेज, मतलब और वही जिस तरह से जीते हैं ना, यू नेवर नो कि इंडिया जो मैच हुआ है ये इंडिया के गले ना सेमीफाइनल में पड़ जाए अगर इंडिया नंबर 2 पे आता है, बिकॉज अब अच्छे मैच जीते हुए आने ना, कॉन्फिडेंस मिल रहा है। इसी तरह से तो टीमें जो नॉकआउट स्टेज पे होता है, जो हम देखते हैं कि अक्सर टीमें हार जाती हैं। अपीयर के सेमीफाइनल में मोस्ट प्रोबेबली आई थिंक इफ पाकिस्तान डजंट क्वालिफाई तो फिर मुझे लगता है कि 1 और 4 का होगा। हाँ यस, फिर न्यूजीलैंड 3 और 4 ऑस्ट्रेलिया का होगा ना। अगर वो साउथ अफ्रीका से हार जाती है और इंडिया, तो एक अलग बात है। तो अब बाज़ का तो होता भी है, क्रिकेट में होता भी यही है। अच्छा है कि इंडिया और इंग्लैंड का सेमीफाइनल हो जाए, तो फिर जो कुछ लोगों की शिकायतें थे वो भी दूर हो जाएगी। जब रिजल्ट आ जाएगा तो पता चल जाएगा। और क्रिकेट में होता ही है कि अक्सर आपने किसी टीम को हल्का लिए तो वही आगे जाके आपको नुकसान होता है। तो पॉसिबिलिटी तो है। इंडियन फैन से मेरी रिक्वेस्ट है, जो क्रिकेट फैन इंडियन के,
कि जिस तरह उन्होंने इंडिया और इंग्लैंड के मैच की हार को बड़े ठंडे तरीके से तस्लीम किया ना, अगर इंडिया फाइट करके अगर हारे ना सेमीफाइनल में इंग्लैंड से, तो खुदारा अपने खिलाड़ियों के साथ रहम कीजिएगा, उन पे उस तरह माजी में जैसे आप बरसते रहें उस तरह ना बरसिएगा। देखिए वो तो ये हमारे मैसेज हम ऊपर अपने फैंस को क्यों नहीं तो देते? हम अपने फैंस को भी तो हमें देंगे। अपने फैंस को क्योंकि भी तो हमारे देना फैंस- चाहिए। ये आपने हमारे क्यों फैंस- अज्यूम कर लिया कि इंडिया हारेगा? नहीं, अगर मैंने कहा अगर का लफ्ज इस्तेमाल किया, मतलब हमें क्या फिक्र है इंडिया क्या कर रहा है? हमें इंडिया अपनी फैंस टीम क्या से कर रहा भाई है? इंडिया हारे, नहीं, इंडिया क्यों जीते। डरे इंडिया की? देखिए, आप अपने पाकिस्तान टीम की वहाँ टेंशन की ले क्रिकेट यार। बोर्ड ने बड़े जस्टिफाई किया उस मैच को, जब क्योंकि कई प्लेयर्स ने आवाज़ उठाई उस मैच की शिकस्त पे कि इंडिया ने जो है जीतने की कोशिश नहीं की उस मैच को, ठीक है, आखिर की 10 ओवर से एविडेंस खेले। है कि इंडिया ने वो मैच फिक्स किया था। देखिए, हम तो वो बातें जो उनके नहीं, उनके खुद के मैं तो प्लेयर एक कर रहे हैं। मैं एक सिंपल सवाल Evidence- करता हूं भाई, एविडेंस है आपके? Evidence- कोई ऐसी चीज है जिससे हम बोल सकते हैं विद सर्टेनिटी कि कोई नहीं या तो इंडिया जान lie के आ रहा detector है? ऐसी कोई ढूंढ चीज के है ही नहीं। लाए, evidence और क्या होता Then why है? waste our time on it? एविडेंस और क्या होता है कि क्या? आखिर की जब आपको जो रन क्यों? रेट क्रिकेट में बिल्कुल हो सकता है, क्रिकेट में बड़े अच्छा, बड़े आप ये बताएं, आप चीजें हो इंडिया को जाती हैं। सपोर्ट कर रहे थे उस मैच में? क्या चीज? इंडिया को आप सपोर्ट कर रहे थे उस मैच में? किस मैच में? इंडिया इंग्लैंड। मैं तो देखें, मैं सीधी सी बात है, जिस मैच में पाकिस्तान नहीं होता है ना, मैं वो सारे मैच बड़े सुकून से बैठ के देखता हूँ, क्योंकि मुझे किसी टीम को सपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। जो अच्छा खेलेगा जीते। आई वांट टू सी गुड बट क्रिकेट। हमारा सिर्फ कहना है कि हम इसलिए सपोर्ट करें इंडिया को किसी टीम को, वो तो ठीक है ना, वो ठीक है ना। वो तो नहीं, emotions नहीं, आपके नहीं, attach हो emotions जाते हाँ हैं। ना, वो अपनी टीम मेरा में तो कर सकते हैं हमारे लिए। ये क्या देखिए, होता है? आज भी जैसे ये कि आज हम न्यूजीलैंड को सपोर्ट कर हाँ, रहे थे कर कि रहे थे, न्यूजीलैंड वो जीत तो- जाएगा तो हमें जरा आसानी हो जाएगी, हमें फिर यही जीतना है, पहले इससे बहुत हमारा रहम division करें है। यार, तो वो लेकिन तो है। लेकिन न्यूजीलैंड का जो हम देख रहे हैं कि न्यूजीलैंड को अगर हम देखते हैं तो न्यूजीलैंड 3 मैच अब लगातार हारा हुआ है। अब it looks like a team which is losing confidence very fast. मतलब जो उनकी परफॉर्मेंस आ रही है उस They're लेवल not की आ ही नहीं रही है, उनकी bouncing बैटिंग back. जो है वो क्लिक नहीं होके दे रही। तो क्या न्यूजीलैंड को, हालांकि वर्ल्ड कप से पहले कहा गया कि न्यूजीलैंड कुड बी वन ऑफ द कंटेंडर्स फॉर द टाइटल, डू यू सी ए न्यूजीलैंड कम बैक? आज न्यूजीलैंड से क्या गलती हुई है जो न्यूजीलैंड इतनी बुरी तरह आ रहे हैं इंग्लैंड से? आज सबसे पहले, अच्छा पहले तो मैं बेयरस्टो वाली थोड़ी सी बात करूंगी। जैसे रॉय वापस आया ना, इनका जो कॉम्बिनेशन है ना दोनों का, वो इतना सपोर्ट करता है। मतलब रॉय के आने की वजह से बेयरस्टो जितने रिलैक्स हो गए हैं ना पिछला मैच और इस मैच में, उनकी जो बॉडी लैंग्वेज कॉन्फिडेंट हो गई है, वो एक लगता है कॉम्बिनेशन। जबकि रूट ने एक इनिंग खेली अच्छी ओपन आके, मगर वो वाली बात नहीं आई थी, क्योंकि ये दोनों जो मिलके साथ खेल रहे होते हैं ना, वो बड़ा अच्छा सिंपल फार्मूला इस वर्ल्ड कप का रहा है, जिन टीमों के ओपनर्स ने बड़ी परफॉर्मेंसेस की हैं उनकी टीमें आज ऊपर हैं। मेजरली। न्यूजीलैंड की ओपनिंग बिल्कुल फेल रही है इस टूर्नामेंट में। नहीं, विलियमसन जिस मैच में, मतलब विलियमसन पे डिपेंड किया हाँ, पूरे बिल्कुल। बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन over क्या आपको न्यूजीलैंड- लगता है हाँ। कि न्यूजीलैंड आएगा वो वापस? कैन न्यूजीलैंड, यू सी न्यूजीलैंड मेकिंग कम बैक नाउ? आई डोंट थिंक सो। सेमीफाइनल वुड बी देयर अगर लास्ट कंडीशन मैच। खराब हो कंडीशन, मुझे अगर लगता है- उनकी थोड़ी सी हेल्प की कंडीशन conditions अगर पे- अच्छा, मुझे कंडीशन से ज्यादा मुझे न्यूजीलैंड की बॉडी नहीं, लैंग्वेज अगर हाई स्कोरिंग पिच बनी, अच्छी बैटिंग पिच बनी, तो न्यूजीलैंड कहीं भी नजर नहीं आएगा आपको। लेकिन अगर बॉलिंग फ्रेंडली आज न्यूजीलैंड का थोड़ा सा ये भी हुआ ना कि न्यूजीलैंड एक तो दोनों ओपनर जल्दी आउट हुए, उसके बाद फिर आई डोंट नो व्हाई दे चेंज द ओपनिंग कॉम्बिनेशन। मनरो को हटा के उसको ले आए मनरो क्या निकोलस को। इंजर्ड एंड फिट, आई डोंट नो टू बी वेरी ऑनेस्ट, बट आई थॉट कि अ प्लेयर लाइक मनरो शुड हैव बीन persistent with, क्योंकि वो एक ऐसा बंदा है जो कि मतलब कुछ भी कर सकता है, बिल्कुल change Like कर वो फखर जमा की तरह है, बल्कि फखर जमा से ज्यादा वो अब यहाँ पे खिलाया तो अब यहाँ भी टेक खिलाया रिस्क विद हिम। हाँ, मैं निकल्स को ऊपर लाना मुझे नहीं समझ में आ रहा। फर्गसन दूसरा, फिर आज का- उनकी फर्गसन बैटिंग की ये इंजरी रही। से भी बड़ा फर्क फिर पड़ा। आज जो फर्क पड़ा है वो ये पड़ा कि आज दोनों रन आउट हो गए यक्का एक, मतलब बैक टू बैक, क्या इसको बोलते हैं, विलियमसन और फर्गसन भी टेलर। इंजर्ड हो गया ना, जो उनका फर्गसन main भी एक अनफिट fast हुआ। bowler चलो था। फर्गसन तो आज के मैच में वो आज के मैच में ही। अवेलेबल, लेकिन अदरवाइज आई थिंक कि मतलब न्यूजीलैंड इज नॉट अ बैड साइड स्टिल। आई बिलीव कि न्यूजीलैंड करेगी फाइट बैक, क्योंकि न्यूजीलैंड के पास वो सारी चीज़ें हैं। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ गेटिंग द कॉम्बिनेशन राइट। एंड टीम इतनी बड़ी है कि उनको भी पता है जब वो सेमीफाइनल खेलेंगे, दे नो दे हैव अ लॉट टू लूज। जब आपको पता होता है कि बस यही है हमारा मैच, डू और डाई, तो फिर वो अप्रोच भी डिफरेंट हो जाती है सवेरे। अच्छा, पर हम अगर ये देखते हैं अभी तक जो टॉप 4 आ रहे हैं, मोस्ट प्रॉब्ली शायद न्यूजीलैंड का जो मैच होगा वो ऑस्ट्रेलिया से होगा, जो अभी जिस तरह सेटअप बन रहा है, उस सेटअप के हिसाब से ऑस्ट्रेलिया मुझे बहुत स्ट्रांग लगती है। ऑस्ट्रेलिया इज वेरी स्ट्रांग, वेरी स्ट्रांग, वेरी सॉर्टेड। उनके हर प्लेयर को लगता है कि उसकी अपनी अपनी जॉब पता है। न्यूजीलैंड में जो ओवर डिपेंडेंसी है ना विलियमसन पर, वो ओवर डिपेंडेंसी उनको, क्योंकि वो सारे मैचेस में करता रहा है, तो बाकियों पे इतना प्रेशर नहीं आया जितना अब लेटर ऑन जब वो नहीं कर रहा। न्यूजीलैंड का हमेशा ये रहा है सवेरा के, देखें न्यूजीलैंड को जीतने के लिए बहुत जरूरी है अभी थोड़ा सा डिफरेंट कुछ करना, आउट ऑफ द बॉक्स कुछ समथिंग, करें। वही जो हम एक वर्ड टर्म इस्तेमाल करते हैं, आउट ऑफ द बॉक्स कुछ करना पड़ेगा उनको। क्योंकि अगर 2015 वर्ल्ड कप भी देखो
तो द ओनली रीजन दे रीच द फाइनल वाज बिकॉज दे प्लेड टोटली डिफरेंट ब्रांड ऑफ क्रिकेट फ्रॉम अदर टीम्स एक्सेप्ट इंग्लैंड इंडिया, बल्कि इंग्लैंड ने भी बाद में स्टार्ट किया, fact, न्यूजीलैंड वाज प्लेइंग a different brand of cricket and they reached the final, हाँ। लेकिन द फाइनल दे जस्ट डिफ्लेटेड। उसकी एक वजह यह है कि स्टार्क इस वक्त बहुत अच्छे फॉर्म में ऑस्ट्रेलिया की तरफ से 2015 में बहुत अच्छे फॉर्म में था। स्टार्क इज अ ग्लेयरिंग डिफरेंस बिटवीन मतलब ऑस्ट्रेलिया एंड एंड अदर टीम्स, उससे फर्क पड़ता है। लेकिन आई थिंक न्यूजीलैंड में कैपेबिलिटी है, आज थोड़ा सा वो फंस गया। और एक होता है माइंडसेट भी आपका होता है ना कि आपको पता है कि हम पहुंचे हुए हैं सेमीफाइनल, ठीक है, मतलब कोई इतना टेंशन की बात नहीं है, तो इट डज मेक अ डिफरेंस, आई थिंक इट डज मेक अ डिफरेंस। और आज साउथी को भी उनको मतलब साउथी को खिला 2 महीने बाद खेला है फॉर्म, वो 2 रनआउट से बहुत फर्क पड़ा उनको। पता नहीं क्यों आज क्यों साउथी को खिलाया, नहीं क्यों वो वापस? फर्गसन नहीं था ना, तो 2 उसका अच्छा मैं जरा एक ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक के बाद वापस आते हैं बात करते हैं। वेलकम बैक, देख रहे हैं आप जी स्पोर्ट्स स्पेशल वर्ल्ड कप ट्रांसमिशन। और आज जो है इंग्लैंड भी पहुंच गया सेमीफाइनल में। बात उसी पे हो रही है कि न्यूजीलैंड आज फिर मैच हार गया, तीसरा मैच हारा। लेकिन गुलाम अली, मुझे लगता है कि न्यूजीलैंड जिस टाइप की टीम है आज, आई थिंक द पिच प्लेड अ बिग रोल। थोड़ा सा मे बी टारगेट 300 प्लस इस पिच पे तो मतलब बहुत मुश्किल था। उसके लिए आपको एक सॉलिड ओपनिंग स्टार्ट बहुत ज़रूरी था, जो कि नहीं मिला न्यूजीलैंड को। देखिए, जो इंग्लैंड की बैटिंग के बाद 20-25 ओवर के बाद जो पिच का बिहेवियर था ना, स्लो से स्लो होती चली गई, स्ट्रोक प्ले मुश्किल हो गया। और ये पिछले कई मैचेस से हम देख रहे हैं। कल मैंने इसीलिए ये सवाल किया था कि ये 25 और 40 ओवर के दरमियान हम देख रहे हैं कि टीमें स्ट्रगल कर रही हैं। 18 ओवर में आपकी जब 125-30 हो जाए, 28 ओवर में नहीं, 20 में 160 थे। 28 ओवर में 28 को 180 रन थे, तो आप नहीं 28 में 180 नहीं थे मेरे से। 22वें ओवर में 23 ओवर में 200 कर चुके थे वो इंग्लैंड वाले। नहीं, मैं भी देखता हुआ था ना फॉलो ऑफ विकेट, तो हाँ तकरीबन इतना ही था, सही है। तो 20 ओवर 21 ओवर बाकी थे जो कैलकुलेशन बन रही थी 360 की बन रही थी, 360 की बन रही थी। 360 की बन रही थी, तो वो ये पिच की बिहेवियर की वजह से। लेकिन जो न्यूजीलैंड की जो बैटिंग और बॉलिंग की इस वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस रही, आउट ऑफ फॉर्म जिस तरह मैं कहूँगा, उनके थ्रू आउट बैट्समैन रहे वर्ल्ड कप में, और बॉलिंग में भी वो फायर पावर जो नजर नहीं आया, तो इसको देखते हुए लग यही रहा है कि कंडीशंस उनको, जैसे आप कहते हैं ना, थोड़ा सा सूट नहीं कर रहा है। जब तक कि उनको बॉलिंग फ्रेंडली कंडीशन नहीं मिलेगी, ठीक है ना, कि छोटा टोटल हो और इनकी बॉलिंग उनको कवर अप कर जाए, बैटिंग कवर अप कर जाए, तब चांसेस। लेकिन जो वेदर है उसको देखते हुए अगर यही हालात रहे तो इंग्लैंड के लिए आइडिया और आपकी बात ये जो आपकी बात है, ये वही जस्टिफाई करती है जो हमने 300 प्लस स्कोर्स देखे थे कि न्यूजीलैंड ने अब तक 300 प्लस स्कोर नहीं बनाया, मगर नहीं पड़ी ना, सेमीफाइनल तक पहुंची हुई है जरूरत क्योंकि नहीं इनकी बॉलिंग बहुत स्ट्रांग है। पहले दूसरी टीमों को बैटिंग करा रहे थे, जो कमजोर टीमें थी, जैसे तुम कह रही थी कि वो उतनी स्ट्रांग टीमें नहीं थी, उनको जल्दी आउट करते थे, अब कर लेते थे। लेकिन एक बात जरूर है, लेकिन एक बात मैं जरूर यह कहूंगा कि इंग्लैंड की टीम को अगर हम देखें गुलाम अली, तो इंग्लैंड की टीम जो अब कॉम्बिनेशन वो खिला रहे हैं, दिस इज द परफेक्ट कॉम्बिनेशन। मतलब इतना स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन है कि वाहिद टीम है जिसके पास बॉलिंग ऑप्शंस ऑस्ट्रेलिया की तरह बहुत ज़्यादा है इनके पास भी, क्योंकि उनके मतलब स्पेशलिस्ट पेसर्स, फास्ट बॉलर्स, उनके पास प्रॉपर प्योर फास्ट बॉलर्स हैं, आर्चर और वुड्स की शक्ल में। फिर उनके पास अगर आप आए सीम स्विंग बॉलर्स की बात करें, वोक्स और प्लंकेट को खिला रहे हैं। स्टोक्स 5वां आ जाता है आपका, एक वो, फिर आदिल राशिद उनका ऑप्शन है, फिर वो उससे रूट से ऑफ स्पिन भी करा लेते हैं पार्ट टाइम। तो उनके बॉलिंग ऑप्शन बहुत है। मैं यही हैरान, शुरू से हैरान में ये था कि जिसके पास पूरी कैपेसिटी हो किसी भी टीम को जेर करने की, वहाँ पे लीडरशिप का बड़ा रोल आता है। और बदकिस्मती से देखें, बैटिंग जिता रही है इंग्लैंड को, कप्तानी का आपको पता चलता है इनफील्ड कि आप बॉलर कैसे इस्तेमाल करते हैं। आपके खिलाफ रन्स भी हुए हैं, इंग्लैंड के खिलाफ रन्स भी हुए हैं। जब तक इंग्लैंड मुश्किल में रही है, पाकिस्तान ने भी 300 किया, मतलब टीमें 300 कर ही रही। शायद ये भी है गुल्लू कि वो मतलब एक ही गियर में खेलते हैं। जैसे हमने कहा ना, उनका प्लान बी नहीं है, जैसा वेरा कहती है, उनका प्लान यही होता है, वो उसी पे चलते हैं। जहाँ प्लान बी होता है डेफिनेट बताता हूँ, जो बॉलिंग स्क्वाड इस वक्त इंग्लैंड का है ना, इसको कोई अच्छा श्रूड कप्तान मिले ना,
ये टीम नंबर आपको 1 लगता है प्रॉम्प्ट चेंजेस नहीं होते? नहीं, टाइमली जिस तरह चेंज की changes चाहिए ये होती वो हैं। फॉर्मेट वाली क्रिकेट खेल रहा है इयन मॉर्गन ना, वही ना, अकॉर्डिंग एक plan है। टू अकॉर्डिंग जो आपको situation। सम टाइम आपको आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ता है कि फलां बैट्समैन क्या है, उसको मुझे किसको ला करके उसको नहीं out नहीं, करना है। इनफील्ड वो चीजें डिसीजंस, नहीं। इनफील्ड तो ये जब तक नहीं होगा बहुत ना, कम दिखते हैं मॉर्गन तो ये बुक वाली क्रिकेट की कप्तानी कर रहा है, जो हम देख अच्छे कैप्टन को देखते हैं कि एकदम जो प्लान करेगा जरूरी नहीं वही प्लान एग्जीक्यूट हो। आपकी जो गेम अच्छा, जिस तरह से होते जो हैं। मतलब अब तो बहुत कम मैचेस रह गए हैं, लेकिन वर्ल्ड कप से हटके थोड़ा सा अगर मैं मेंशन कर दूं, यहाँ पर ज़रूरी है मेंशन करना, बिकॉज हम वर्ल्ड कप ही किया जा रहा है, लेकिन अंडर 19 पाकिस्तान की टीम गई हुई है साउथ अफ्रीका, दे आर डूइंग वेरी वेल। 5-0 साउथ अफ्रीका से 7 मैच की सीरीज है वनडे में, ऑलरेडी 5-0 की जो है लीडर, उसमें 1-2 प्लेयर्स आर परफॉर्मिंग वेरी वेल। नसीम शाह एक फास्ट बॉलर है जो इंजर्ड हुआ था, वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। इरफान एक बैट्समैन है, फिर रोहेल नज़ीर है, अली हैदर, ये सारे बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, विच इज़ गुड साइन फॉर पाकिस्तान। प्लस फिर दूसरे स्पोर्ट्स में अगर आप आए तो हमारी स्नूकर के लड़कों ने बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी है एशियन और वर्ल्ड टीम चैंपियनशिप में, जो कि दोहा में हो रही थी। एशियन भी जीता, वर्ल्ड भी, मतलब इट्स दे आर डूइंग वेरी वेल। तो आई थिंक स्नूकर को भी मेंशन करना बहुत ज़रूरी है कि मतलब वर्ल्ड कप तो अपनी जगह हो रहा है और मतलब फाइनल भी आ जाएगा, ख़त्म भी हो जाएगा, लेकिन हमें भूलना नहीं चाहिए कि हमारे दूसरे स्पोर्ट्स में भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस आ रही है। अब फुटबॉल में एक बड़ी मेजर डेवलपमेंट हुई है कि जो फीफा है उन्होंने अपना मतलब अब फैसला सुना दिया है कि उनकी एक कमेटी वो बना रहे हैं जो कि अब ये डिस्प्यूट को ख़त्म करेगी, विच इज़ वेरी गुड न्यूज़। और फिर स्कॉश में हमारा एक बच्चा है, वो जो है एशियन जो स्कॉश चैम्पियनशिप हुई है उसमें उसने इंडियन प्लेयर को हराया सेमीफाइनल्स में। तो आई थिंक स्पोर्ट्स में पाकिस्तान इज़ डूइंग वेरी वेल। बट वही वाली बात कि क्रिकेट जो हमारा मेन स्पोर्ट्स है, वहाँ पर हम वो कंसिस्टेंसी, वो हंगर हम नहीं, मतलब जैसे हमारी हॉकी टीम होती थी ना, व्हेन वी वर टॉप, मतलब देन देयर वाज नो कंपटीशन फॉर अस। मतलब चाहे वर्ल्ड कप होता था, चाहे ओलंपिक्स, चाहे चैंपियंस ट्रॉफी, चाहे एशियन गेम, हम काट कर देते थे सबको। क्रिकेट में हमने कभी वो चीज़ नहीं देखी, अनफॉर्चुनेटली वी हैव नेवर सीन दैट डोमिनेशन फ्रॉम पाकिस्तान। क्रिकेट में 90s में हम टॉप 3 तक तो रहे, हाँ, वी वर नेवर एज डोमिनेंट जैसे ऑस्ट्रेलिया, अब जो इंडिया हो गया है। नहीं, नॉट इन इंडिया, वी वर नेवर एज डोमिनेंट एज से जो लॉयड की टीम थी वेस्ट इंडीज की, या जो स्टीव वॉ लेके चला, पॉन्टिंग लेके चला ऑस्ट्रेलिया की टीम को, ये तो टोटली ये लोग तो मतलब खा जाते थे ना आपको। बिल्कुल पाकिस्तान टीम क्रिकेट कभी भी ऐसी नहीं रही है। आई मीन हम ठीक है बीच में अच्छा करते हैं। प्योरली देखें, आपने जो भी स्पोर्ट्स खेली ना, आपने प्योरली टैलेंट बेस पे खेली। आपने सिस्टम को वक्त के साथ साथ चेंज नहीं किया, आपने स्टडी नहीं की, आप वहीं रहे, ठीक है ना। ज़माने में तब्दीलियाँ आई, बहुत तब्दीलियाँ आई, किसी भी शोबे में देख लें। हम उसी माइंडसेट के साथ रहे कि टैलेंट है, हम कर जाएंगे, रॉ टैलेंट पे खेलते चले गए, डेवलप नहीं किया हमने अपने टैलेंट को। बिग 3 आज बिग 3 टैलेंट भी अगर आपका सोना, आप बिग 3 की बात हुई थी ना, क्रिकेट में बिग 3 की बात हुई ना, रॉ टैलेंट भी अगर आपका सिर्फ हो ना, रॉ टैलेंट भी सिर्फ आपके पास हो, उसको सिर्फ आपने ऑनेस्टली पिक करना है उस टैलेंट को, और उसको बस आपने ग्रूम ही करना है ना, और करना क्या, उसको सही खिलाना। हमारे वहाँ तो मसला ये है कि वो भी नहीं होता ना। अच्छा ये बताएं, एक सवाल वही खान साहब से कि लगातार अंडर 19 की मैच जीत रही है, क्या इंप्रूवमेंट आ गई है हमारी जूनियर क्रिकेट में? नहीं, इट्स नॉट दैट। देखें, इट्स जो अंडर 19 टीम का जो हशर हुआ है हमारा पिछले दिनों में है कि हम अफगानिस्तान से भी हारे हैं, हमने जाके बांग्लादेश में स्ट्रगल किया, श्रीलंका से भी स्ट्रगल किया। विनिंग इज ऑलवेज गुड फॉर अ नेशन, याद ना हमेशा ये बात गुल्लू। आप जीतते रहे ना तो फिर एक वो आपका एक बड़ा उसका तो मैं कह रहा था पाकिस्तान वर्ल्ड कप की जीतने की दुआएं क्यों कर रहा था मैं? तो नहीं, वो तो आप एक वन ऑफ वाली चीज होगी ना। मैं बात हमेशा बात जो वहीद भाई कर रहे थे शुरू में गुल्लू भाई कि कैपेसिटी, आपकी सोच, भाई हमने ये ऑस्ट्रेलिया वाली या लॉयड वाली सोच क्यों नहीं हमारे अंदर आई कि जी हमने रूल करना है। हम अभी से बच्चों क्यों बताते हैं कि 4 में आ जाओ, नहीं भाई टॉप में। अब्दुल्ला भाई साथ होते, अब्दुल्ला खान सीनियर, कि भाई वो हमेशा टॉप में एक जगह खाली होती है, उधर की टारगेट करो। हमारा अभी भी वर्ल्ड कप में था 4 में आ जाए, हमारा वर्ल्ड कप जीतने की ज्यादातर लोग बात ही नहीं होते थे 4 में आ जाए। तो जब हमारी सोच ही मानी होगी, काफी लोगों ने ये उनको दे वर वेरी होपफुल कि पाकिस्तान जीत सकता है ये वर्ल्ड कप। अनफॉर्चुनेटली ऐसा क्यों अभी तक तो नहीं हुआ, ऐसा बोलिए। लेकिन देखिए, मैं अभी भी आई विल नॉट से, क्योंकि अभी भी देखिए यू नेवर नो व्हाट कैन हैपन इन क्रिकेट। मतलब टीम्स हैव बीन बोल्ड आउट फॉर 20-25 लेस, कुछ भी हो सकता है यार। अभी पहले हो जाने थे मैच, हाउ होपफुल यू थे कि पाकिस्तान टीम किसी वक्त भी कुछ कर सकती है। इस पॉइंट वही है ना, हर वो जो टाइम्स आर 90s वी ना की भी, बोले वी का वर्ड आप गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। आई सेड सम पीपल, फर्क है। वी में आप जनरलाइज कर रहे हैं, सम पीपल में एक स्पेसिफिक, मतलब कुछ लोग हैं जो कि सोच रहे थे, और जो ज्यादा लोग थे हम लेकिन 90s की भी स्पेसिफिक बात कर रहे हैं,
टीम्स हमारी वही अनप्रेडिक्टेबिलिटी से डरती थी देखिए हमारी कि गिवन डे पे पाकिस्तान टीम पता नहीं क्या कर इस खेल सकती को है। पता क्यों फॉलो करती है? सिर्फ इसलिए करती है कि हम कभी भी कुछ कर सकते हैं। अगर हमें पता चल चले जाए टाइम हो गया, That's बोला why मेरे मैं सवेरा कभी भी एंड कुछ फवाद नहीं कर कल आप लोग से फिर बैठ के बातचीत होगी इसी फोरम पे। कल 11 बजे आपसे मुलाकात करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।